आज बात करते हैं एक शक्तिशाली हिंदू राजा जिनका नाम है पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान ने 12वीं सदी में उत्तरी भारत के दिल्ली और अजमेर पर शासन किया। पृथ्वीराज दिल्ली पर राज करने वाले अंतिम हिंदुस्तानी राजा थे। राय पिथौरा के नाम से फेमस इस राजा ने चौहान वंश में जन्म लिया। पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1149 में अजमेर में हुआ था। उनके पिता का नाम सोमेश्वर चौहान और माता कपूरी थी। पृथ्वीराज चौहान बचपन से ही बहुत बहादुर और युद्ध कला में काफी निपुण थे। उन्होंने बचपन से ही शब्द वेदी भाण कला का अभ्यास किया था, जिसमें वे आवाज सुनने पर ही निशाना लगाते थे। 1179 में उनके पिता की मौत के बाद पृथ्वीराज चौहान को उत्तराधिकारी घोषित किया गया। उन्होंने 2 राजधानियां दिल्ली और अजमेर पर शासन किया, जो उनको उनके नानाजी अक्रपाल और तोमर वंश के अनंगपाल थड़ ने सौंपी थी। राजा होते ही उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार करते हुए कई अभियान चलाए और एक बेहतरीन योद्धा के रूप में सामने आए। उनके मोहम्मद गोरी के युद्ध की कहानी कन्नौज के राजा जयचंद की बेटी संयोगिता के पास पहुंची। उस टाइम दिल्ली पर पृथ्वीराज चौहान का शासन था, जो एक बहादुर और निडर व्यक्ति था। जयचंद के ख्याति के दिनों में राजपूत वंश ने खुद को दिल्ली में स्थापित कर लिया। लगातार सैन्य अभियान के चलते पृथ्वीराज ने अपना साम्राज्य राजस्थान के सामने खड़ा कर लिया। उनकी लगातार ख्याति को देखकर शक्तिशाली शासक जयचंद उनसे जलने लगा। पृथ्वीराज की बहादुरी के किस्से देश में दूर दूर तक फैल गए। पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता के प्रेम की कहानी। पृथ्वीराज की बहादुरी के किस्से जब जयचंद की बेटी संयोगिता तक पहुंचे तो संयोगिता उससे प्रेम करने लगी और उससे गुप्त रूप से मिलने लगी। संयोगिता के अभिमानी पिता जयचंद को जब इस बात का पता चला तो उसने पृथ्वीराज चौहान को सबक सिखाने का प्रण लिया। जयचंद ने अपनी बेटी का स्वयंवर आयोजित किया। इस स्वयंवर में लड़की जिसको माला पहनाती है वही उसका पति बन जाता है, लेकिन जयचंद ने इस स्वयंवर में पृथ्वीराज को इनवाइट नहीं किया। पृथ्वीराज को बेइज्जत करने के लिए उसने दरवाजों पर पृथ्वीराज की मूर्तियां रख दी। पृथ्वीराज को जयचंद की इस सोची समझी चाल का पता चल गया और उसने अपनी प्रेमिका संयोगिता को पाने के लिए एक गुप्त योजना बनाई। स्वयंवर के दिन संयोगिता महल में आई और उसने सभी राजाओं को नजरअंदाज करते हुए दरबार के बाहर आई और पृथ्वीराज की मूर्ति को माला पहना दी। ये देखकर महल में खड़े सभी लोग हैरान हो गए, लेकिन जयचंद को अभी और झटके लगने बाकी थे, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान उसी मूर्ति के पीछे सैनिक बनकर खड़े। उसी समय पृथ्वीराज चौहान संयोगिता को उठाकर अपने घोड़े पर बिठाकर दिल्ली की ओर चल दिए। जयचंद और उसके सैनिकों ने पृथ्वीराज का पीछा किया और 1189 और 1190 में उनके बीच भीषण युद्ध हुआ, जिसमें दोनों सेनाओं को काफी नुकसान हुआ। पृथ्वीराज की हार और कैद। मोहम्मद गोरी भारत पर आक्रमण करता है और पृथ्वीराज चौहान को हराता है और पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर अफगानिस्तान ले गए। गौर में पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी के दरबार में लाया गया। जब पृथ्वीराज चौहान को गोरी के सामने लाया गया तब पृथ्वीराज चौहान गोरी की आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा था। पृथ्वीराज की यह बात गोरी को बहुत अपमानित और उसने पृथ्वीराज को आंखें नीचे करने को कहा। पृथ्वीराज ने कहा कि एक राजपूत की आंखें मरने के बाद ही नीचे होती हैं। पृथ्वीराज की ये बात सुनकर गोरी गुस्से से भर गया और उसने पृथ्वीराज की आंखों को गर्म सलाखों से जला देने का आदेश दिया। उस समय पृथ्वीराज चौहान का पूरा जीवन उनके दोस्त चंद्रप्रदाई ने लिखा था, जो कि पृथ्वीराज चौहान के साथ ही जेल में थे। उसने पृथ्वीराज के जीवन पर पृथ्वीराज रासो नाम की जीवन गाथा लिखी है। चंद्रप्रदाई ने उनके साथ हुए अत्याचारों का बदला लेने के लिए कहा। उन दोनों को मौका मिला जब मोहम्मद गोरी ने तीरंदाजी का खेल आयोजित किया। चंद्रप्रदाई की सलाह पर पृथ्वीराज ने गोरी के इस खेल में भाग लिया। ये बात सुनकर गोरी के दरबारी खिलखिला के हंसने लगे और कहा कि एक अंधा क्या तीरंदाजी करेगा। पृथ्वीराज ने गोरी से कहा कि या तो वो उसे मार दे या उसे खेल में हिस्सा लेने दे। फिर गोरी इस बात के लिए मान गया।
बताए हुए दिन गौरी सिंहासन पर बैठ गया और पृथ्वीराज को मैदान में लाया गया। पृथ्वीराज को पहली बार बेड़ियों से मुक्त किया गया। गौरी ने पृथ्वीराज को तीर चलाने का आदेश दिया और पृथ्वीराज ने गौरी की आवाज की दिशा में गौरी की तरफ तीर लगाया और गौरी उसी समय मर गई। पृथ्वीराज के अचानक हमले ने गौरी को मौत के घाट उतार दी। उन्होंने पृथ्वीराज का क्रियाक्रम हिंदू रीति रिवाजों से नहीं करने दिया और मोहम्मद गौरी की कब्र के नजदीक पृथ्वीराज के शव को दफना दिया। उन्होंने वहां पृथ्वीराज की कब्र पर थूकना और चप्पल मारने की परंपरा चलाई, जो आज तक चलती रही। जो भी गौरी की कब्र देखने आता था वो पहले पृथ्वीराज की कब्र पर चप्पल से मारता था। तिहाड़ जेल में कैद फूलन देवी की हत्या करने वाले शेर सिंह राणा को जब ये बात पता चली तो वो जेल से भाग गया और पृथ्वीराज की अस्थियों को भारत लाने के लिए चले गए। 2004 में जब राणा भारत आया तो उसने कुरियर से अस्थियां भारत पहुंचा दी। भारतीय सरकार ने इसके बाद अफगानिस्तान से ये परंपरा खत्म करने को कहा और अफगानिस्तान ने पृथ्वीराज की सारी अस्थियां वापस भेज दी। तो दोस्तों, ये था पृथ्वीराज चौहान के जीवन का इतिहास। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।